Yes, now lesson number 4, Shabd Sampada. Okay. Now Shabd Sampada. Shabd means words. Okay. Sampada means treasure. मतलब words का क्या है? Treasure. Okay. शब्दों का खजाना. Okay. आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अब देखो, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? मीन्स पहले के मतलब पहले जो अवस्था थी, आदिम अवस्था जो पहले की थी और उससे अभी जो आधुनिक मनुष्य जो चेंज हुआ है, उसका विकास यात्रा मीन्स उसकी डेवलप यात्रा किसमें है? क्या आपको पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति में के मूल में है. अब देखो, अधिकांश लोग मीन्स बहुत सारे लोग जो है उनका मानना ये है कि बाकियों से मतलब प्राणियों, जैसे प्राणी हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनसे हमारी मतलब हम लोग उनसे हायर क्यों हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है. यह उत्तर अपूर्ण है. अब देखो क्यों हम उनसे ज़्यादा मूल्य है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग लैंग्वेज में बातें करते हैं. ओके. पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क में भाषा की खोज की. अब देखो, पूरा उत्तर यही है, सबका आंसर यही है कि हमारी जो मनुष्य मीन्स जो ह्यूमन बीन है, उनकी प्रगति, उनकी डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ने क्या करे, लैंग्वेजेस का खोज की है. ओके. भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है. अब देखो, हर एक डेवलपमेंट का मेन रीज़न क्या है? भाषा ही है. ओके. लैंग्वेज ही है. दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण. अब देखो, दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास, ज्ञान भाषा मीन्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी ज्ञान भाषा है, दुनिया में सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण. अब देखो, जितनी भी ज्ञान शाखाएं हैं उनका विकास किसकी वजह से हुआ? उनका डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ? भाषा की वजह से. ओके. लैंग्वेजेस की वजह से. भाषा का अर्थ है सार्थ शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध योजन. ओके. नाउ सी, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का मीन्स जो मीनिंगफुल शब्द होते हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, उनका व्यवस्थित कर्मबद्ध संयोजन मीन्स उसको सीरियल वाइज अरेंज करना. ओके. शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है. अब देखो, ये जो वर्ड्स का ये जो पूरा संसार है वो कैसा एकदम विचित्र है. ओके. शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता. देखो, जो शब्दों में, जो वर्ड्स में जो ताकत होती है उसमें हमारा ध्यान कभी नहीं जाता. शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं.
अब देखो जो शब्द होते हैं, जो लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स होते हैं, वही हमें क्या करते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। ओके, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, नजीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवित बनाता है। अब देखो विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखे जाए साइंस से, तो वो एक सिंपल वर्ड है, लेकिन मनुष्य ही, इंसान ही क्या करते हैं, उसे अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं और उसे जीवित बनाते हैं। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध संभाव गुण आने लगते हैं। अब देखो वो जो शब्द होते हैं वो जब जीवित हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें अपने आप ही मनुष्य के गुण आने लगते हैं। ओके, मनुष्य संभाव से के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। अब देखो मनुष्य स्वभाव मीन्स मनुष्य के जो एटीट्यूड के जितने भी स्वभाव, मनुष्य के नेचर के जितने पार्ट्स हैं ना, वैसे ही शब्दों के भी उतने पार्ट्स है। ओके, जैसे कुछ मनुष्य औरों को हम हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। अब देखो जैसे कुछ मनुष्य, जो कुछ इंसान अपने मतलब अपने नेचर से किसी को भी प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, वैसे ही कुछ शब्द इतने डिफिकल्ट रहते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को व्यथित कर देते हैं। कई बार तो ऐसे शब्द को सुनकर वह रोने भी लगता है। अब देखो कभी कभार तो इतने हार्ड वर्ड्स रहते हैं कि इंसान रोने लगता है। ओके, कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। अब देखो जैसे कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, वैसे ही कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। ओके, एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरे और कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, समय और संस्कृति होते हैं। अब देखो जैसे हमारे ह्यूमन नेचर में कैसे रहते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कोई एकदम प्यार से रहने वाले रहते हैं, कोई हंसमुख होते हैं, वैसे जो शब्द होते हैं वो भी सज्जन, संकल्प, सभ्य और संस्कृति वाले होते हैं। ओके, कुछ शब्द निष्कार्य बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। देखो कुछ शब्द तो ऐसा हमें बता देते कि कुछ भी मत करो, जो भाग्य है, जो भाग्य में, जो नसीब में है वो हमें मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, और अगर हमारी नसीब में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की ज़रूरत होती है। अब देखो न्यूटन ने अपने लॉ में क्या कहा है कि मनुष्य को, इंसान को 90% परिश्रम की मीन्स मेहनत की ज़रूरत होती है, 5% प्रतिशत की यस। सो 90% बुद्धि की मीन्स दिमाग की, 5% 90% परिश्रम की मीन्स 90% मेहनत की, 5% बुद्धि की मतलब 5% दिमाग की, और 5% सहयोग की ज़रूरत होती है, और 5 किसी की भी सहयोग की ज़रूरत होती है। ओके, परंतु याद रखें किसी भी काम को पूर्णतः देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। लेकिन देखो हमेशा याद रखो कि कोई भी काम को पूरा करने के लिए 90% मेहनत की, परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्कार्य करते हैं, उन्हें हम अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। अब देखो ऐसे शब्द जो हमें जीवन में क्या करते हैं, मतलब हमें एकदम डीमोटिवेट करते हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। ओके,
कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हें उन्हीं में से एक बना देते हैं। अब देखो, कुछ भाषाओं के जो शब्द रहते हैं वो क्या करते हैं, मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती दोस्ती कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। ओके, जैसे आपने आपके मित्र में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल घुल मिल सकते हैं। अब देखो, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सबसे घुल मिल जाते हैं। ओके, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते और कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब औरों से, बाकी लोगों से मित्रता दोस्ती नहीं कर पाते। ओके, शब्द का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। अब जो शब्द होते हैं उनका भी ऐसी नेचर होता है। ओके, विशेषकर अंग्रेजी भाषा में कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। अब देखो, जैसे कि ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं वो कोई भी जो भी देशों में गए वहाँ की देश की भाषाओं में क्या हो गए, वो घुल मिल गए। ओके, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्वारिड परिवार तक ही सीमित रहते हैं। अब देखो, जो इंग्लिश के वर्ड हो गए जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, हम लोग को हिंदी वर्ड उनका ज़्यादातर पता ही नहीं रहता। हम इंग्लिश वर्ड ही वो हमारी भाषा में क्या हो गए, घुल मिल गए। लेकिन जो तमिल शब्द होते हैं उनका क्या कहा जाता है कि वो उनके ही परिवार तक ही सीमित है। ओके, मतलब वो ज़्यादा फैला नहीं है तमिल लैंग्वेज। ओके, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, मतलब वो लोग किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते, वो लैंग्वेज। ओके, तमिल लैंग्वेज। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अब देखो, कुछ जो है अलबत्ता मतलब कुछ जो हिंदी के जो वर्ड्स है वो एकदम सबसे घुल मिल गए, लेकिन कुछ शब्द अभी भी ऐसे हैं जो मतलब एकदम किसी से नहीं मिलते जुलते, वो अपने मतलब ज़्यादा पहचान में नहीं आए हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं, मतलब वो अपने ही मूल्य रूप में किसी भी स्थानों में जाते हैं। ओके, कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उन्हें स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। अब देखो, कुछ जो शब्द है वो ऐसे दूसरी भाषाओं के साथ घुल मिल गए कि ऐसा लगता है कि मतलब वो शब्द क्या हो गए, ख़त्म ही हो गए हैं। ओके,